Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे वांट टू से टू यू। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर उनको कोई मौका मिले कि वो आपसे ये सब कह पाएँ या आप अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस कर पाएँ तो वो ये सब कहना चाहेंगे। आप किसी भी पर्सन के लिए ये देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सन लियो एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस वर्गो की एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स लेटिंग गो, कंडीशनिंग डेविल का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स पॉलिटिक्स, नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर और नेक्स्ट आ रहा है थंडरबोल्ट टावर का कार्ड आया है। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे वो ऐसा महसूस करते थे, मतलब वो कहना चाहेंगे। और ये ज़्यादातर केसेस में ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका एक फैमिली या रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता था, या फिर ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी सगाई टूटी होगी। और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें आप सोच रहे थे लेकिन इस पर्सन ने सही समय पे डिसीजन नहीं लिया या आपको बिट्रे किया या आपके सामने तो अच्छा बनकर दिखाया लेकिन पीठ पीछे जो है आपके बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और आपने अपनी लाइफ को अलग रास्ते पे ले गए और ये पर्सन जो है वो बिल्कुल अलग रास्ते पे आ गए। तो ऐसी एनर्जी है, कोई वॉक अवे हुआ है, एक दूसरे से दूरी जो है वो यहाँ पे बनी है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है क्योंकि उस चीज़ का या उस रिलेशनशिप का या उस बॉन्डिंग का एक सॉलिड बैकग्राउंड नहीं था। कहीं ना कहीं लालच, द्वेष या बेनिफिट का सौदा था। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब यहाँ पे ये आते हैं, आप पहचान गए होंगे कि ये कौन पर्सन है। अब यहाँ पे ये आता है कि वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले ये चीज़ है, हालांकि मुझे याद है कि मैंने पॉडकास्ट वाली भी करनी है, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन कुछ समय लग जाएगा। कुछ लाइफ में कुछ फास्ट मूवमेंट चीज़ें चल रही हैं, मैंने वैसे ही कह रही हूँ, तो थोड़े समय में वो ज़रूर आ जाएंगी। ठीक है, अब रीडिंग पे आते हैं कि ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं बेवकूफ़ था या थी, जो भी जेंडर के हिसाब से देख लेना, कि मैं बेवकूफ़ था जो मैंने इस तरीके के पर्सन को अपने से दूर किया, जिसमें नरिशमेंट था, जिसमें पॉजिटिविटी थी, जिसमें जो है वो मेरे फ्यूचर के बारे में कंसर्न था, मेरी बढ़ोतरी वो पर्सन चाह रहा था और उस पर्सन को मैंने धोखा दिया या उसके बारे में मैंने गलत बोला या उसके साथ मैंने टाइम पास करने की कोशिश की, मुझ पे धिक्कार है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे और ये सब चीज़ें जो है वो उस पर्सन को अब समझ आ रही हैं, जो भी जेंडर हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी खुशियों का गला खुद ही घोटा है और वो ये सब डिज़र्व नहीं करते थे जो भी आपके साथ किया गया है। कभी कभी जो है इस पर्सन के एजम्पशंस में ये चीज़ आती है कि वो जो है आपको अपने साथ एक फैमिली में देख रहे हैं और आप दोनों की फैमिली है, लेकिन ये एक सपना ही रह गया है। ये पर्सन जो है वो सारी पास्ट की मिस्टेक्स को चेंज करना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो जो है जो भी उन्होंने किया या कहा वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी, भूल थी और उसको जो है आप माफ़ कर दो। ऐसी एनर्जी आ रही है। वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप इतने मैच्योर थे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जो इमेच्योर था और मुझे जो है वो संसार में या फ्रेंड सर्कल ने बहुत ज़्यादा अलग तरीके की लाइफ दिखाई जो मैं सच मान बैठा, जबकि उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। डेविल का कार्ड भी आया है। तो इस पर्सन को जो है जो सिखाया गया, जैसे यहाँ पे कार्ड में भी है कि जो एक शीप्स के बीच में एक शेर है,
तो वो भी जो है वो शीप की तरह या भेड़ की तरीके से बिहेव करने लग जाता है। वो चीज़ जो है वो आपके लिए सही नहीं है। जो आप ट्रूली अंदर से हो, आपको उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। सिर्फ लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में या सोसाइटी से वैलिडेशन पाने के चक्कर में लोग जो है अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले गलत ले लेते हैं और उसके बाद वो पछताते फिरते हैं, और मैं पछता रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी ही यहाँ पे आ रही है। मैं जो हूँ, मतलब उस पर्सन की तरफ से कह रही हूँ कि मैं जो हूँ वो डिज़र्व नहीं करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी हो, एक हाई पेडेस्टल पे हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जिसका मन साफ था, और मैंने उसके ऊपर कीचड़ फेंका, लोगों के बारे में, लोगों के सामने गलत बातें बोली। मुझसे गंदा या बेकार इंसान कोई नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो है वो कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, और जो भी उन्होंने किया है उस चीज़ की जो है मतलब रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके से जो है आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है, और आप इस पर्सन की शक्ल कभी नहीं देखना चाहते, ना इसके बारे में सुनना चाहते हो। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगना ज़रूर चाहते हैं, और अपने किए को जो है पछतावा तो है ही, और हो सके तो पास्ट में जाके सब कुछ चेंज कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो आपसे यही सब चीज़ें कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, फिर उनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप काफ़ी रोए होगे, जो भी आपका जेंडर हो, और इस वजह से जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है आप दोनों की लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक स्पेस देते हो, उस चीज़ पे ट्रस्ट करो, फेथ रखो, और आगे जो है वो सब कुछ अच्छा रहेगा। आपकी अगर रिफ्लेक्शन ही भद्दी होगी, आपका अंतर्मन ही इतना भद्दा होगा, तो आपका रिश्ता, आपकी लाइफ जो है वो भी भद्दी ही होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो आपसे यही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में ज़रूर आना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। लेकिन उन्हें मालूम है कि आपके साथ वो ये सब कर चुके हैं जो ज़िंदगी में कभी भी किसी और के साथ ऐसा पर्सन करेगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, काइंडनेस एंड जनरॉसिटी। तो आपकी काइंडनेस को जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने पसंद किया था। नेक्स्ट आ रहा है दिस टाइम अपार्ट हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन मिस्टेक्स आई हैव मेड। तो अपनी मिस्टेक्स को उन्होंने देखा और ये सब किया। नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपको जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी बेवकूफ़ियों से। नेक्स्ट आ रहा है रिकन्सिलेशन, मेकिंग अमेंडमेंट्स। तो वो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लीज़ डोंट गिव अप, आई नीड योर हेल्प। तो वो जो है नहीं चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो, उनको आपकी ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है सेपरेशन, ब्लॉकेज, अनब्लॉक मी। नेक्स्ट है आपके लिए आई एम लर्निंग स्पिरिचुअल लेसन्स, यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं, और वो सब जो है जो उन्होंने सेल्फ सबोटाज किया है या मिस्ड अप किया है, उस सब चीज़ों का रिग्रेट जो है वो इस चीज़ के पीछे है कि उन्होंने गलत ज़िंदगी में डिसीजंस लिए हैं, और उसका पछतावा और उसका जो भी रिजल्ट्स हैं वो उन्हें सहने पड़ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे रीयूनियन और एक बिग सरप्राइज़ आ रहा है। यहाँ पे कार होम है, ज़िंदगी में जो है वो घर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी। शॉपिंग है, शॉपिंग को कट डाउन करो, ऐसी एनर्जी है। हीलिंग आ रहा है, धीरे धीरे जो है वो हीलिंग होगी आपकी। तो ऐसी एनर्जी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग। दिल को तुमसे प्यार हुआ, रूप कुमार राठौर का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
मैं तेरे काबिल हूँ काबिल मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आर लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आर 10 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। 2 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के दिमाग में चलते रहते हैं, शिश्नफेरिया। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द माइजर। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना। पहली तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, या इस पर्सन की शादी किसी और से हो गई होगी, या फैमिली मेम्बर्स जो है वो अड़े हुए होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आप जो है वो ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार करते हैं। मैं लव की बात कर रही हूँ, लेकिन इस पर्सन ने शादी किसी और से की है या कमिटमेंट किसी और को दिया है। चाहे वो सोसाइटी की वजह से दिया हो, प्रेशर में आके दिया हो, या सोसाइटी की वैलिडेशन से दिया हो, कुछ भी रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने प्यार को, अपने ज़िंदगी को जो है वो खोया है। और खोया, अब आप कहोगे कि खोया तो तुमने खुद ही है, तुम्हारी हरकतें ऐसी रही हैं तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो किसी न किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे जो है वो, अगर आप आउट ऑफ द कम्युनिटी शादी कर रहे हो, बेशक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, आपको पता होगा। तो वो चीज़ की वजह से जो है इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, लेकिन ये वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो भी उसका जेंडर हो, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके बारे में लगातार वो सोचता रहता है या रहती है। एक बहुत डीप पेन है इस पर्सन के मन में, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद मैं किसी और के साथ मूव ऑन हो जाऊँगा या ज़िंदगी में रह लूँगा तो ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आप दोनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते थे, एक दूसरे को समझ पाते थे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, शिश्नोफेरिया है, अबंडेंस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ, इस पर्सन को पता था कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे करते हो, आप दोनों के बीच में अफेक्शन है, रिलेशनशिप है। लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो जो है कहीं ना कहीं एक सही मार्ग पे नहीं पहुंचा, या ये कह सकते हैं कि इस पर्सन ने हिम्मत नहीं दिखाई उसको वहाँ तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए और कह दिया कि हाँ यही होगा और यही सही है। तो ऐसी एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है कि कंफर्ट जोन में रहना, सेफ लाइफ को जीना, वो चीज़ रही है यहाँ पे, जिस वजह से आप दोनों में अलगाव हुआ होगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर्सन की फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हुई है। हाँ, समाज में दिखाने के लिए शादी करी है, लेकिन उसमें खुशी बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन जो है टेलीपैथिकली आपके साथ जो है इंटीमेट होने के सपने देखते हैं, जो भी जेंडर हो, और काफ़ी ज़्यादा पैशन जो है वो आपके लिए महसूस करते हैं। इस पर्सन को जो है जब भी, मतलब हालांकि बोलना नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है, बट मैं ट्रुथफुली कहूँगी, कड़वा सच है कि जब भी अगर वो इस पर्सन के साथ जो है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस पर्सन के साथ अगर फिज़िकल चीज़ में भी आते हैं तो वो आपको ही एज्यूम करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे है। तो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में किया है और वो चाहते हैं कि आप ही उनके आसपास रहें, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ये पर्सन ने अपना कंफर्ट जोन, सोसाइटी का वैलिडेशन खुद चूज़ किया है और उससे निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है
कि कोई ना कोई बेबी भी यहाँ पे हो सकता है या चाइल्ड है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हालांकि सबके लिए नहीं है। तो वो जो जिम्मेदारी है, एक होता है जिम्मेदारी खुशी से उठाना, एक होता है जिम्मेदारी रोते रोते उठाना, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये आपसे ये कहना चाहते हैं, माफ़ी तो मांगना ही चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप जो है मतलब आप इतने अच्छे पर्सन या इतने अच्छे प्योर हार्टेड पर्सन हो, आपने इस पर्सन को क्यों चूज़ किया, वो ये पूछना चाहते हैं। मतलब उन्हें अपने आप से थोड़ी सी धिक्कार आ रही है, वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और जब मैंने कहा कि इंटीमेट होने के सपने जो है वो आपके साथ देखते हैं, किसी और के साथ भी हो रहा है तो साइकोलॉजिकली वो आपके साथ, उस पर्सन के साथ होकर भी साथ नहीं है, वो आपके साथ है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, बोलने में सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये चीज़ है और बहुत सारे लोगों के साथ होती है, वो सच एक्सेप्ट करते नहीं हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है वो आपके साथ सोल टू सोल मिलना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, फिजिकली इंटीमेट तरीके से, हर तरीके से वो आपके आसपास आना चाहते हैं, आपकी वार्मथ को महसूस करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ऐसी एक्चुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर you are one eternal soul, for there you will find true bliss। और नेक्स्ट आ रहा ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance, once you accept the current situation it will automatically transform। तो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एक्सेप्टेंस से आएगी, और एक्सेप्ट जो है ये पर्सन तभी कर पाएगा जब ये पर्सन खुश होगा, जो कि होगा नहीं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। I am putting myself first right now। नेक्स्ट आ रहा है sabotage, I messed up everything because I feel unworthy of your love। नेक्स्ट आ रहा है consequences, I am now receiving my karma for pain I caused। apology, gifts, forgiveness। नेक्स्ट आ रहा है I see you in future, your life is unlike any I have known before। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डू यू मिस मी, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उन्हें मिस करते हो। आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड। आई लॉन्ग टू सी यू, वो आपको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई मिस आवर कॉन्वर्जेशन, द साउंड ऑफ योर वॉइस। लास्ट में आ रहा है योर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन माई हेड, और ऑल पाथ लीड बैक टू यू। तो वो चाहते हैं हर तरीके से वो आपके पास वापस आ जाए, लेकिन समय के अनुसार या परिस्थितियाँ जो हैं वो फेवर में नहीं है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे लव है, मनी है, इस पर्सन ने मनी को चूज़ किया लव से पहले। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे भी देखो लव आया, ब्लेसिंग्स है, और ब्लेसिंग्स यहाँ पे है, प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे ये एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है कि इस पर्सन ने एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है, और उससे निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये लव के लिए क्रेव कर रहा है या कर रही है, और इसका कर्मा ये है कि इसे सारी ज़िंदगी जो है वो लव नहीं मिलेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। कि आपके लिए कौन सा गाना आ रहा है। सजनी राम संपत का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरे वास्ते सचिन जिगर का। एक और देख लेते हैं आपके लिए। आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, हासिल मूवी का है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।